हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न संरचनाएं कौन से समरूपण को प्रदर्शित करती हैं? और विकल्प में हमें जो दिए गए हैं इस संरचना से संबंधित यहाँ पर दिए गए हैं। संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड हमें यहाँ पर दी गई है और विकल्प ए दिया है हमें यहाँ पर कि जो पहली संरचना है वो ग्रसित है और दूसरी संरचना सांतरित है। और बी में यदि हम बात करें तो दूसरी संरचना हमें ग्रसित के बारे में इंगित करती है और पहली संरचना हमें सांतरित के रूप में इंगित करती है। और विकल्प सी में दिया गया है कि दोनों ही कैसी हैं, ग्रसित हैं। और डी में हमें बताया गया है कि दोनों ही सांतरित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के संदर्भ में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी यहां पर समरूपण से। अब यदि हम बात करें समरूपण से तो यहां पर जो हमें संरचनाएं दी गई हैं तो हम उनके बारे में एक बार यहां पर इस प्रकार से बना लेते हैं। ये जो ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है ये ऊपर की तरफ इंगित करती हैं और जो यहां पर हम एक तरीके से डैश के रूप में बनाते हैं ये अंदर की तरफ की संरचना को इंगित करती है। अब यदि हम दूसरी संरचना के बारे में बात करें, यह हमारी पहली संरचना हो गई। अब हम दूसरी संरचना बनाते हैं। दूसरी संरचना में यहां पर पुनः हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पर है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन है, यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन है और यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन को दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य जो कोण है वह है हमारे पास 60 डिग्री का। अतः यह जो हमारे पास में संरचना होगी ये कैसी संरचना हो जाएगी, हमारे पास में सांतरित संरचना हो जाएगी। सांतरित समरूपता को प्रदर्शित करता है और सांतरित समरूपण जो होता है वह क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी होने के पीछे कारण क्योंकि यहां पर प्रतिकर्षण कम होता है। अब यदि यहां पर हम देखें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, ग्रसित अवस्था में है। तो ये जो संरचना है दूसरे नंबर की ये हमारे पास में ग्रसित समरूपता को प्रदर्शित करती है। और ग्रसित की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या होगा, कम स्थायी होगा। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी वाली जो संरचना है वो तो कैसी है, ग्रसित है और पहली वाली जो संरचना है वो कैसी है, सांतरित है। तो विकल्प के बारे में हम बात करते हैं। विकल्प हमें यहाँ पर ए दिया है, पहली ग्रसित जो कि नहीं होगा, दूसरी ग्रसित है, पहली सांतरित है, जो कि हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसकी पूर्णतः पालना करती है। अतः विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।